कहना चाहता हूँ रक्सौल के लोगों से, रक्सौल के पुलिस प्रशासन से कि आप लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सुनाई नहीं देता है या फिर दिखाई नहीं देता है। जो हमारे सुरक्षा के लिए लेह में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए कश्मीर में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सैनिकों से जूझ रहे हैं, उनका अगर हम लोग सम्मान नहीं कर पाए तो फिर हम क्यों हैं देश में? तो विनय दुबे जैसे अपराधी का गाड़ी पलटिए ना, औकात है तो किसी अजमल कसाब को पकड़ के मारिए ना। आपकी औकात नहीं है तो आप आर्मी के जवान को इस बात के लिए मारते हैं कि उसने कुछ कहा। कहा नहीं रहे हैं, हम सचेत कर रहे हैं कि अगर वो लोग अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे, अपनी कार्यशैली ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरह का काम होगा जो न बिहार के लिए ठीक है, न बिहार के भविष्य के लिए ठीक है और न प्रशासन के लिए ठीक है। और इस आर्मी के जवान के लिए खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा इनका मकान थोड़ी है, यहाँ हमारा भी है, आपका भी है। और अगर पुलिस वाले किसी आर्मी के जवान पर हाथ उठा सकते हैं तो याद रखिएगा वो किसी के भी ऊपर हाथ उठा सकते हैं। जो हुआ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत मैं है? पूछना चाहता हूँ रक्सौल के लोगों से, रक्सौल के पुलिस प्रशासन से कि आप लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सुनाई नहीं देता है या फिर दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई देता है तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक आर्मी के जवान को पुलिस वाले ने सड़क पे दौड़ाते हुए बीच चौराहे पे मारा गया है। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर और पंकज त्रिपाठी का मिर्जापुर याद आ जाएगा, या फिर पुरानी फिल्मों का अमरीश पुरी याद आएगा। लेकिन वो सब काम हुआ है 21वीं सदी में, सब काम हुआ है बिहार के रक्सौल में। तो ये बिहार के लोगों को जगने की जरूरत है और इस आर्मी के जवान के लिए खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा इनका मकान थोड़ी है, यहाँ हमारा भी है, आपका भी है। और अगर पुलिस वाले किसी आर्मी के जवान पर हाथ उठा सकते हैं तो याद रखिएगा वो किसी के भी ऊपर हाथ उठा सकते हैं। कुमार अभिनव जी, आज रक्सौल में आज से पहले कितने एक्सीडेंट हुए, कितने अपराधी पकड़े गए? यहाँ पर यह वह बॉर्डर है जहाँ बड़े-बड़े आतंकवादी भी पकड़े गए, लेकिन उस तरह से बदसलूकी उनके साथ नहीं की गई। आराम से गाड़ी में बैठा करके भेज दिया गया। अरे लेकिन औकात उनके है, एक आर्मी के साथ ऐसा क्यों किया गया सुनिए भाई? सुनिए, अगर औकात है तो विनय दुबे जैसे अपराधी का गाड़ी पलटिए ना। औकात है तो किसी अजमल कसाब को पकड़ के मारिए ना। आपकी औकात नहीं है तो आप आर्मी के जवान को इस बात के लिए मारते हैं कि उसने कुछ कहा है। इस बात के लिए, वो भी जिसका प्रत्यक्ष, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि उसने कहा है, नहीं कहा है, वो वीडियो कहाँ है, हम लोगों ने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सुना फिर भी कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले भी तो ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन उन लोगों ने जो पराकाष्ठा पार की है बेहुदगी की, वो सबसे ज्यादा बुरा है और सबसे ज्यादा बदनीयत। कुछ दिन पहले बलथर में हुआ था, ठीक है, हाँ, बलथर में हुआ था। उसके बाद क्या बोलते हैं कि पलानवा में हुआ था और आज रक्सौल में हुआ, वो भी एक आर्मी के जवान के साथ हुआ। तो देखिए, प्रशासन अपना चरित्र सुधारे नहीं तो फिर बार बार उसी तरह का बलथर कांड, चौसा का थर्मल पावर प्लांट जैसी सारी खबरें आती रहेंगी। हम भड़का नहीं रहे हैं, हम सचेत कर रहे हैं कि अगर वो लोग अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे, अपनी कार्यशैली ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरह का काम होगा जो न बिहार के लिए ठीक है, न बिहार के भविष्य के लिए ठीक है और न प्रशासन के लिए ठीक है। चलिए राकेश जी से बात करना चाहेंगे। राकेश जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो आज हॉस्पिटल में है, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल उसका बात नहीं करता है, केवल मतलब आर्मी का ही बात क्यों कर रहा है लोग? देखिए, पहली बात तो हॉस्पिटलाइज जैसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है। गाड़ी के मिरर से उनके हाथ पे लगा था, ऐसा ही हुआ था, मिरर से हाथ पे लगा था। बाद में साजिशन जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बात ये कि अस्पताल और एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ ये मामला ही नहीं है। मामला ये है कि उस साहब को बुरा लग गया कि ये व्यक्ति हमको कैसे कुछ बोल दिया, और उसके बाद वो निजी दुश्मनी निकालने के लिए सड़क पे मारपीट गुंडों की तरह करने लग जाते हैं। वो पुलिस वाले, उनको अब हर जगह खबर चल रहा है, वो पुलिस उसको कहिए ही मत, उसको गुंडा कहिए। वो पूरे बिहार की पुलिस को जो है बर्बाद करके रखा है, वो पूरे बिहार के पुलिस का छवि खराब करके रखा है। ऐसे लोगों पे बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इनको रिहा करवाना जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देश के जवान का हम सम्मान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्यों जिंदा है। जो हमारे सुरक्षा के लिए लेह में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए कश्मीर में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सैनिकों से जूझ रहे हैं, उनका अगर हम लोग सम्मान नहीं कर पाए तो फिर हम क्यों हैं देश में। सवाल तो ये बनता है ना। एक तरफ यही बिहार पुलिस जो है जन सहभागिता की बात करती है, पीपुल फ्रेंडली की बात करती है, कहती है कि हम घर तक जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उनके दोस्त की तरह उनकी समस्याओं को समझेंगे। दूसरी तरफ आम लोग तो छोड़ दीजिए, देश के जवान को ही मारा जाने लग जाता है। तो ये सरासर गलत है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं कि कितना इसकी आलोचना किया जाए। पहले अपराधी को लेकर के लोग कहते थे कि भाई अरे अपराधी बढ़ गया, अपराधी का औकात है, नहीं बढ़ गया है। अपराधी का औकात है इन लोगों को मारने का।
एक अपराधी को मारेगा ये लोग बिरयानी खिलाएगा बेउर जेल में बंद करके, और अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को तो हम लोग तुरंत सजा दे ही नहीं पाते। बिहार में न जाने कितने क्रिमिनल मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जेल में जाके चिकन और मटन खा रहे हैं, और देश के लिए जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, वैसे लोगों को जो है ये लोग सड़क पे मारते हैं। अगर हिम्मत है ना, इसी जो है एसआई का हिम्मत है ना, एक अपराधी को रक्सौल बाजार में खड़ा करके एक तबराक मार दे, इसकी वर्दी नहीं उतर जाएगी तब कहिएगा।